नमस्कार। कन्या राशि पर बहुत ही विस्तार से बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आए हैं। कन्या राशि के लिए कुछ नए नए समीकरण और कुछ खास बातें बतानी बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि सबकी समझ में बड़े प्यार से बात आएगी। कन्या राशि पर नंबर 1, अभी 1 महीना आपको अष्टम सूर्य होने के कारण नेत्र पीड़ा, खर्चा, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, अपने ही इष्ट मित्र, परिजन और परिवार के लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रहेगा आपका। आपको अपने बिहेवियर को वॉच करना है, इस पर नियंत्रण रखना है। आप खुद देखें कि आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन है। इसीलिए सूर्य का और बृहस्पति की युति ये 17 दिन तो अच्छी रहने वाली नहीं है, खास तौर से क्योंकि सप्तमेश अष्टम चला गया जिसका, और जिसका द्वादश शेष अष्टम में युति कर रहा हो। कुतो सुखम ज्योतिष शास्त्र के श्लोक के अनुसार लिखा, ऐसे व्यक्ति को सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रहों का राजा सूर्य और देवताओं का गुरु बृहस्पति देवता, बृहस्पति देव कहते हैं इनको, इन दोनों का परस्पर सम्मान, परस्पर युति होने के बाद इनका सम्मान सृष्टि में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों अधिनायक हैं, गणनायक हैं और अग्रगणनीय हैं, पूजनीय, वंदनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय। क्योंकि बृहस्पति जब सृष्टि के अंदर अस्त होता है या मार्गी होता है या उदय होता है, तो इसकी चर्चा, उल्लेख, जैसे कि छोटा सा कोई न्यूज होती है तो मीडिया वाले उसको उछालते हैं, लेकिन दो ग्रहों का, शुक्र और बृहस्पति और सूर्य का जब परिवर्तन या ट्रांजिट होता है तो सृष्टि के अंदर तहलका मच जाता है। खास तौर से 23 अप्रैल को राहु और मंगल का अंगारक योग भी आपके सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या जहां आप काम कर रहे हैं वहां के कलीग्स, आपके मित्र, इष्ट, तो जो मित्र जन है वही आपके साथ भीतर घात, विश्वासघात कर सकते हैं। खास तौर से आज के समय में, क्योंकि जो पोजीशन चल रही है, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम बाय योर फ्रेंड्स या आपके नियर एंड डियर और परिवार के लोग। किसी आदमी ने कहा कि मुझे एक आकर के पत्थर लगा, तो मैंने पीछे देखा, मुड़ करके देखा तो कुछ अपने लोग खड़े थे। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर के किसी आदमी की हिम्मत नहीं जो आपको पत्थर मार सके। अपने स्वजनों और परिजनों, जिनको आप खास समझते हैं, वही आपके साथ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ अब इस राहु मंगल के अंगारक योग से तो हम निमट सकते हैं, लेकिन आपके भाग्य स्थान का स्वामी भी स्वयं अब अच्छी राशि में नहीं है। अष्टम भाव जो मृत्यु भाव है, वहां पर सूर्य और बृहस्पति के साथ होगा, ये शत्रु भी होगा उनका। अष्टम भाव जो कष्ट देता है, साथ ही शुक्र का अस्त होना और 7 जुलाई तक अस्त हो जाना, यानी कि तो अब अभी तो अप्रैल है, पूरा अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई की 7 तारीख तक शुक्र अस्त होगा। शुक्र का अस्त होना सृष्टि में अच्छा नहीं माना जाता। शुभ कार्यों पर, मांगलिक कार्यों पर
देवताओं की प्रतिष्ठा या विवाह आदि कार्य मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लगता है। शुक्र देव स्वयं अच्छी पोजीशन में नहीं है और ये आपके धन, कुटुंब, वाणी और भाग्य स्थान का स्वामी होता है। अब ये भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार की पोजीशन बनी हुई होगी। इस शुक्र के अस्त होने का इफेक्ट क्या उस पर है या नहीं, ये आप अपनी कुंडली से विचार कर सकते हैं। साथ ही आपकी राशि का स्वामी स्वयं बुध, वो 25 तारीख को फॉरवर्ड मोशन में आ जाएगा, जो वक्री था। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जब 25 को ये मार्गी हो जाएगा शाम को 6:24 पर 25 तारीख को, तब आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी का आभास भी कराएगा। और ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये मीन राशि में होगा बुध। भले ही वहां नीच राशि में हो, लेकिन इसकी 180 डिग्री बुध की जो दृष्टि है कन्या राशि के ऊपर पड़ेगी, जो कि बुध की मूल त्रिकोण राशि है, जहां उच्च भाव से बृहस्पति तो नहीं देखता है, लेकिन बुध उस भाव को पूर्ण दृष्टि से उच्च भाव से देखेगा। आपको सुरक्षित करने वाला एक ही एक ग्रह और एक प्लस पॉइंट मैंने बताया, लेकिन राहु और मंगल का अंगारक योग किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं कहा जा सकता। साथ ही कन्या पर केतु और अष्टम में आपके सूर्य और बृहस्पति की जो युति है, ये अच्छा फल प्रदान नहीं कर रही है। सिर्फ एक कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए बुध का केंद्र में होना और मार्गी होना, उच्च दृष्टि से कन्या राशि को देखना, इट मे बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू, आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले होंगे। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अब थोड़ी सी चर्चा की जाए, क्योंकि आपका पंचम भाव वहां पर 10 नंबर लिखा है कन्या के पंचम भाव में, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, अच्छा लाभ होगा। तो जो दोज स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू गिव सच टाइप ऑफ एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है, सफलता का द्योतक बन सकता है आपके लिए। बृहस्पति जो 30 अप्रैल को ग्रह जो चलते रहेंगे, लेकिन उस दिन एक ग्रह का डिटैचमेंट आपके लिए, सूर्य जो कि आपकी हानि का स्वामी था, हानिकारक के स्थान का स्वामी था, वो मेष राशि के बुध से छिटक करके अलग होकर के इनका उस दिन विदाई समारोह होगा एक दूसरे के साथ। लेकिन बाद में वो मिलेंगे, किस राशि में मिलेंगे ये बाद का विषय है, अर्थात बाद में इनका संयोग भी होगा। कब होगा? 14 मई के बाद होगा। वह तब तक आपके लिए सब शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह अपनी अपनी गोटी सेट करके बिछा करके आपको शुभत्व प्रदान करेंगे। तो ये जो समीकरण मैंने बताया है, इस दृष्टि से 3 जो मेजर चेंजिंग है 17 दिन का, सूर्य और बुध का जो संचरण ट्रांजिट मोशन में अष्टम भाव में, दिस इज नॉट गुड पोजीशन, और राहु मंगल का अंगारक योग, तथा इन सब दुखों के बाद, यानी कि आप देखेंगे जब एक मजदूर काम करता है पसीने में, धूप में बहुत तेजी से, और थोड़ी देर के बाद उसका जब दोपहर लंच का टाइम होता है, भोजन खोलता है अपने टिफिन को, छाया में बैठता है, ठंडा पानी निकालता है, वो राहत वाला समय होगा। जो वो सुखद पल होंगे, वो सुखद पल आपके बृहस्पति के आने से भाग्य स्थान में होंगे। ये आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देगा, आपको सुख देगा, मान सम्मान भी दिलाएगा, बनते हुए कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी उनको दूर करेगा।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।